आए है ड्रामीरा अजीज मैडम जी। अपने ना इसने एक पोस्ट लगाया, कम्युनिटी पोस्ट, जहाँ पे ये सटारा बीबी के ना व्लॉग के, कल वाला व्लॉग के शाउट आउट दे रही थी ना, तो वहाँ पे ड्रामीरा ओ पढ़ी लिखी ड्रामीरा, वाह। फिर मैं इसकी काफ़ी रिएक्शन पे गई, देखी व्लॉग्स, इसके वीडियोस वगैरह ना, तो मुझे 3 वीडियो में पता चला कि हवा में तीर चला रही थी। इसको मीठी छुरी के पहले चैनल के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसे पता ही नहीं है। और ये आई थी बताने कि अजगर मीठी छुरी को छुरी ले लेके दौड़ा रहा था घर भर में। और किस बात पे इसको पता चला कि दौड़ा रहा था? जहाँ पे असगर बता रहा था अपने वीडियो में कि मैंने सलमा को बताया रहा कि हमारे घर में चैनल की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चेहरा खोल के आ गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। तो ये कुछ बातें जो बंदे अपने वाइफ्स को प्यार में बताता है, वो धमकी नहीं होता है। मेरा हस्बैंड भी मुझे प्यार से कभी कभी कोई बातें बोलता है और वो मुझे एक ही बात की धमकी देता है कि मैं तुम्हारी मम्मी को बताऊंगा। उसे पता है मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मी मेरी कोई भी बात से हर्ट हो, क्योंकि इतनी दूर बैठी है ना, तो वो भी मुझे ऐसे धमकियाँ देता है कि मैं मम्मी को बता के मम्मी को तंग करूँगा, जबकि मुझे पता मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी का ख्याल उसे है, वो ऐसा करेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं ऐसा कोई चीज़ ही नहीं करती कि उसे ऐसी कोई धमकियाँ देना पड़े। तो कभी कभी कोई बात पड़ जाता है तो ये बात आती है। तो उसने ऐसे उसको बोला था कि देखो सलमा, हमें चैनल की ज़रूरत नहीं है, और जिस दिन तुम पर्दा खोला और सामने आ गई मैं तुम्हें भी मारूंगा खुद भी मर जाऊंगा। इसमें प्यार नहीं नज़र आ रहा है कि तुम्हें मारूंगा खुद मर जाऊंगा। फिर उसी वीडियो में ये ड्रामीरा बोल रही होती है कि असगर सलमा से बेहद प्यार कर रहा है। फिर उसी वीडियो में ये दावा कर रही है कि प्रूफ है कि जेड हुआ था। फिर दूसरी वीडियो देखी, यहाँ पे इसके पास प्रूफ था कि सटारा बीबी के जो बच्ची है वो जहाज पापा की है। फिर एक और वीडियो देखी जहाँ पे ये खुल के कहती है कि बदचलन, बदतमीज, ड्रामेबाज औरत है और झूठी नंबर 1 है, सटारा बीबी को बोलती है। तो जब ये अपना ऑफिस दिखा रही थी तब मैंने बोला पूरा ऑफिस में एक भी मक्खी नहीं भिन आई। इतनी बड़ी ड्रामीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के मालकिन है और फिर इतना फिल्म्स लिखती है, बनाती है, प्रोडक्शन वगैरह वगैरह। एक बुक इसने लिखा है शेर व शायरी ना, ऐसे शेर व शायरी बुक ना हमारे घर मम्मी के खटिया के नीचे भरा है कार्टन कार्टन। हम लोग जब स्कूल पढ़ते थे ना तो हम लोग भी बड़ा शौक से लिखते थे। बस बात यही है कि वो एक्सरसाइज बुक है और तेरी टाइप रिटर्न है, भाई यही थोड़ा से फ़र्क है। और हम वो चाहे तो अभी एक वेबसाइट अपने बंदे से बनाए और उसमें वो सब उतार दे और हो जाए फेमस रातों रात। एक वेबसाइट पे मेरी बुक है। ये जो वेबसाइट वाली कहानी है ना, हमारे घर में पीनट के छिलके की तरह खेला जाता है। मेरा बंदा वेब डेवलपर है, ऐसे केलों के छिलकों की तरह छील के बिक देता है 1 मिनट में। तो ये सब बातें तुम किसी को बताना मत कभी भाई। ये वेबसाइट वाला स्टोरी ना मेरे खुद के समझ से बाहर था, लेकिन कल मैं उसकी और उसके प्रोफेसर की बात सुन रही थी। इन लोग के वेबसाइट में एक बड़ा सा बग आया है। ये दोनों खुद एक सॉफ्टवेयर बनाया एप्लीकेशन और वो बग हटा लिए। मैंने बोला है मैं इतना पीछे कैसे रह गई। मैंने बोला तेरे प्रोफेसर के पास मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। वो कहता है चलो तुम अपने घर चली जाना, पहले तुम डिसाइड कर दो कि तुम चैनल छोड़ रही हो, देन आई विल इंट्रोड्यूस यू टू हिम ना। तुम्हें यहाँ से जाने से पहले मैं उससे तुम्हें मिला भी दूंगा और तुम फिर ऑनलाइन पढ़ना, उस क्लास में मैं भी बैठा करूँगा। तो ड्रामीरा मेंटल, ये इतनी मेंटल औरत है, मैं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था यार ये मेंटल की किस तरह से धजिया उड़ाई। तो इसके ऑफिस इसलिए खाली था क्योंकि ये बदचलन औरत आती इसके स्टाफ को बड़ा ख़राब करके जाती, तो इसलिए इस औरत ने अपना ऑफिस ही खाली कर दिया मेंटल के जाने से पहले। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, बिल्लो रानी के बहू ने बनाया शामी कबाब। यार क्या बात है गोचू, तुम बिल्लो के दामाद कम बहुत ज़्यादा लगती हो। उसकी बिटिया जब देखो इधर उधर मुमारी करती रहती, दिन दिन सोती रात रात जागती है, मर्दों वाला हरकतें करती रहती है, और तू बेचारा बहू बना फिरता रहता है पीले दांत वाला जेमन से पढ़। तो बड़ा भारी फिल्टा शिल्टा मार रहा है। सटारा बीवी बनने की कोशिश कर रहे हो ना, नहीं बन पाओगे। वो फिल्टा के साथ साथ बड़का बत्ती बारती है। अब जो बत्ती तुम लोग समझ लो, आज भी माँ बेटी दोनों बत्ती बार के खड़े थे। तो गोचू वो फिल्टा के साथ साथ बड़ा बड़ा बत्तियां बारते। अरे यार रिंग लाइट, तुम लोग भी पता नहीं कहाँ कहाँ के बड़ी बड़ी हेडलाइट के बारे में सोचे लगत हो।
तो भाई रिंग लाइट की बात कर रही हूँ मैं, बड़ी बड़ी बत्तियां मार के ये लोग शूट करते हैं, तभी गोरे गोरे दिखते हैं। मेरे जो बेडरूम है ना, यहाँ पे 4 डाउन लाइट्स लगा है। डाउन लाइट्स सबको पता है ना, डाउन लाइट्स एलईडी का। तो बात ऐसे है कि जब बारिश में हमारा मीठा बॉक्स खराब हो गया था ना, रुक गया रहा, जल फल गया, अल्लाह जाने क्या हो गया रहा, वही टाइम पटाखे मारा, ये चारों ऐसे दग गई। हमारे पास एक बड़ा वाला थोड़ा डाउन लाइट पड़ा था, हमने उसको साइडों में हैंग करवा के जैसे तैसे पलक शलक करा के कमरे को थोड़ा से उजाला के रंग दे दिया कि कम से कम बत्तियाँ तो बने भाई। गर्मी में उस बत्ती के आगे हमें कोई चीज़ लगा के ढाकना पड़ता है, सो दैट बिल्कुल लाइट के हीट ना आए रूम में। तो बत्ती से इतनी नफरत है हम लोगों को, और ऊपर से मोबाइल हम गरीबों वाला ना, फिल्टा शिल्टा मारना में आता भी नहीं है। ऐसे लग रहा छिछोरे लग रहे फिल्टा के साथ। नेचुरल शकल बहुत सुंदर है, अल्लाह के दिया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं घोचू को अच्छे से ध्यान से देखा भाई, अल्लाह माफ़ी दे, इसके मुंह में दांत ऐसे लग रहा है नहीं, ये बहुत सारा दांत मुंह में भर के खड़ा रहता है, टेढ़ा मेढ़ा, ऊंचा नीचा, ऊपर नीचे, जैसे मर्जी मर्जी मुंह में ठूस ठास के खड़ा हो जाता है। ओए होए, इतना मज़े के लग रहा था आज देखने में उसके वीडियो, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं इसके मुंह के दांत टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। तो गोचू अंकल, डॉक्टर के पास नहीं चले जाना, डेंटिस्ट होते दांत के लिए, डेंटिस्टवा के पास जाओ, वो तुम्हारे दांत को ब्रश ट्रेस मारेगा, सीधा सुधा करेगा, गरंडा पुरंडा मार के कटपुट कर पीट पाट के सीमेंट लगा के बराबर कर देगा। बोले तो बॉडी वर्क कर देगा तुम्हारे दांतों का। और थोड़ा उसको बताना मुझे दांत की सफाई करवाना है, पीला से सफ़ेद करवाना है, देखना ब्लीच ब्लूच ना डाल दे तुम्हें देख के लाचार समझ के, तुम उसके समझाए देना दांत ही ये बोलना, ब्लीच ब्लीच ना करे लगे मुँह में, मर जाइयो सीधा ऊपर जाइयो जाए के गिरियो। तो गोचू अंकल बनाया आज शामी कबाब, दूल्हा राजा आएगा शामी खाएगा। इसके दूल्हा राजा सटारा बीबी है, मर्दानगी जागी है ना उसमें, ये औरत की तरह घर में बच्चों के टट्टी पुट्टी दुला के पड़ा रहता है, रोज़ाना इसके ये काम है। लेकिन सटारा बीबी दिखाती रही ना कि नल्ला हरामखोर दोगला हमारे कमाई खा के मर रहा है घर में ना, और अपने खानदानों को बटोर के खिलाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहा। अब तो लोगों को पता चल रहा है ये नल्ला है कि नल्ली है। तो जितना सटारा बीबी ने इसके बैड साइड दिखाया था, उतने गोचू ने कूट काट के अपना गुड साइड अच्छा फायदा होके बन के दिखाया है। तो गोचू अंकल, हाँ तो दोगला, लेकिन ये काम तुमने करके थोड़ा सी अपन इज्जत बनाया 2%। तो आज अंकल ने बनाया है शामी कबाब। तो चलते अंकल की वीडियो पे। आंटी वहाँ धूम धड़ाका छोड़े ही जा रही है, बॉम्ब पे बॉम्ब फोड़ी जा रही है, अपनी बेशर्मी बता रही है कि जो औरत को मैं वॉइस लीक में चुया पुया बोला रहा, अरे चूहा, अरे मूस बोला रहा, वाकई में मूस जैसे लगती है का वो, हमें तो नहीं पता भाई। जिसके चुया टुया बोली थी वही चुया के घर घुस के बैठ के अपन शकल चुयो जैसे बना के बैठी थी आज, एकदम से इसके शकल पे 12 बजा रहा। मैं पहले एक रिएक्शन दिया इस पर, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं कर पाई, मैंने बोला चलो सही सही बात करते हैं ना चुया चुया के बारे में। तो जी हाँ, उसे चुया पुया बोले, बहुत जनियों के चुया पुया बोले, हम तो भूल जाता। हाय हाय मेरी याददाश्त, कल एक बोरी बादाम मंगा, एक पेड़ी चुगलाई तो नहीं खाएगा, ऐसे सूखे बादाम मारा कर एक दिन भर पक्की बना के, 2-4 रोजे रोज़ा आ जाएगा ना, तभी तो जाके याददाश्त ताज़ा होगा। तो चुया पुया बोले ही रही, और फिर कैस कैस खेले रही लोग ना, याद करो कैस करी थी, कैस कैस खेलत रही, बड़ा भारी कैस वाला कहानी शुरुआत यहीं से भी रहा। लेकिन हैरत की बात ये है कि सटारा बीबी, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स किस मुंह से तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं उसके साथ मिलन। ये तो वही औरत है ना जिसने बताया था कि तुमने जेड किया बहनोई के साथ, फिर तुम्हारी बहन के साइड बढ़ा ले रही थी। बड़ी वीडियो सुनी मैंने आज इसकी, बहुत सारी वीडियो देखी मैंने इसकी। हाय अल्लाह, तुम्हारी बहन के साथ ऐसे लड़ रही थी जैसे जब जेड हो रहा था इसे बता के हो रहा था, इस तरह से लड़ रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, ये वही औरत है। वाह, दैट मीन्स तुम इससे लड़ने के लिए भेजी थी ना, तुमने कहा कि शुरू से मेरे साथ है, दैट मीन्स जो कुछ ये कर रही थी, बोल रही थी, सटारा बोलवा रही थी। क्या बात है मैडम जी। तो 3-4 रिएक्शन इसके मैंने देखा था सटारा सलमा के अगेंस्ट वाला, आज ही देखा है मैंने।
जिससे यही पता चल रहा था कि ये औरत बैठी बैठी हवाओं में तीर चलाती रह गई। क्या बात है, पता कैसे बता रही हूँ ये हवाओं में तीर चलाती रह गई। पहले इसका कहना था कि मीठी छुरी के जो ओल्ड चैनल है उससे कुछ कमाई आई है और जो असगर खा के बैठा है। सलमा यासीन ने अपने सारे व्लॉग में खुल्लम खुल्ला बताई है कि वो चैनल के मेरा पिन नहीं आया था, इसलिए वो मोनेटाइज नहीं हुआ। पिन नहीं आ रहा था, और फिर आजकल तो ऑनलाइन आ जाती है, पहले नहीं आता था। 4 बार अप्लाई करो एंड देन ऑनलाइन अप्लाई करो, तब आता था ईमेल पे। लेकिन इसके बॉक्स पे मेल पे भी नहीं आया, और इसे नहीं पता था कि नहीं आता है तो ऑनलाइन अप्लाई करो। वो नहीं कर पाई, उसके चैनल डीमोनेटाइज हो गया। तब इस मीठी छुरी ने नया चैनल बनाया जो चलाने के लिए सटारा बीबी को सऊदिया बुलाई थी। ठीक हो गया, अकॉर्डिंग टू मामू नदीम। और यही बात सटारा बीबी भी कन्फर्म करिए कि जब इन्हें चैनल चलाने की ज़रूरत थी तब मैं अच्छी थी इनके लिए। कहीं ना कहीं ये बात सटारा बीबी एक्सेप्ट करिए। तो फिर ये औरत हवाओं में बैठी बैठी ऐसे तीर मारती थी, ऐसे तीर चलाती थी, इसे ना सिर का पता था ना पाँव का। असगर ने जो वीडियो में बताया था कि मीठी छुरी के मैंने बताया था कि हमें चैनल की ज़रूरत नहीं है, और जिस दिन तुम बेपर्दा हुई मैं तुम्हें जान से मार के खुद मर जाऊंगा, ये कोई धमकी नहीं था। वो एक्सप्लेन कर रहा था कि ऐसे हमारा हिसाब बना था करके। इस औरत ने उसको बना के बता दिया कि असगर ने धमकी दिया है, और यही धमकी को बढ़ा चढ़ा के बताया गया कि असगर इसको छुड़ियों लेके दौड़ाया है। और सबूत कौन लाता? यही वाला जो असगर के ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो था, जो अपने घरवा में बैठ के ग्रीन स्क्रीन लगा के बनाया था। वो वीडियो के सुनी सुना के बातों पे ये औरत ने कहानी बना दिया कि मीठी छुरी को असगर ने छुरी ले लेके दौड़ाया था। मैं कभी किसी के रिएक्शन नहीं सुनती हूँ। आज मेरी बहन ने मुझे 2-4 वीडियो शेयर किया, बहन ने 2 करा, बाकी और लोगों ने भी 2-4 शेयर किया कि शरीन ये वाला सुनना और इस पर रिएक्शन देना। चारों सुना मैंने, मुझे यही पता चला कि इस औरत को ना सर पता था ना कभी पाँव पता था, ये बस हवाओं में ठोकी जा रही थी। लग रहा है ये कुछ रिएक्शन वीडियोस देख के ही रिएक्शन देती थी। तो खैर यार, हो जाता कभी कभी, लोग मेहनत नहीं करने के बजाय कहीं से किसी के प्लेट में सना हुआ खाना उठा के खा लेते हैं, काम होता है लोगों के। तो ये वाला मैंने देखा आज। मैं तो इतने दिन से मुझे तो कोई खबर ही नहीं था कि ये जिसको चूही बोला जाए लोग, मैं तो कभी नहीं सुना था, आज ही सुना है। कोई कुछ वॉइस लीक वगैरह भी हुआ, सबको पता। मैं ना लाइव सुनती हूँ ना किसी के रिएक्शन सुनती हूँ, मुझे जो रियलिटी में पता है और जो इनके वीडियोस में है वही मैं बातें करती हूँ। फालतू बकवास मेरे पास नहीं है। तो मुझे पता जाके चला कि पहले हवाओं में तीर चला रही थी ये औरत। तो इतना कुछ करने के बाद, खुल्लम खुल्ला ZZ के इल्ज़ाम प्रूफ करने के बाद, इस औरत को सटारा बीबी ने माफ़ कर दिया है। तभी तो उसके घर गई है ना, इसने तो उस पर केस वगैरह भी करी थी ना। तो इस औरत को सटारा बीबी ने इतना ज़्यादा माफ़ किया है, लेकिन अपनी सगी बहन को नहीं माफ़ किया है, तुम लोग के सामने नहीं किया है। माफ़ी तलाफ़ी सुलह सुलह हमेशा से है, बस यूट्यूब पे दिखाने के लिए इसने अपनी बहन को नहीं माफ़ किया है। अब ये लोग एक बहुत बड़ा वाला कार्ड खेलिए कि चुईया आंटी। अब मैं भी उसे चुईया आंटी बोल सकती हूँ, बिकॉज आप लोग वही नाम से जानते हो ना उसको। अब मैं और सऊदिया आंटी बोलूँगी तो सऊदिया में कईयों आंटी लोग बैठी ने यार। तो चुईया खाला, यही सटारा ने उसे चुईया नाम दिया है ना। तो चुईया खाला प्लीज़ तुम बताओ ना, तुम और वो जफरुल्ला भैया और बिल्लो रानी और सरवर अंकल और नाना खासो, तुम सब मिल के ये दोनों बहन के सुला सुलाला गेम किस एंगल से खेलियो वो बता दे आके। मीठी छुरी ने भी आज वीडियो बनाया, वो दिखा रही थी कि मैं अपनी बड़ी बिटियन को लेके जा रहे शॉपिंग करने, उन्हें बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, ऐसी शॉपिंग ये कभी कभार करा ही देती है, लेकिन उसके चेहरा मैं बताऊँ सच्ची मुच्ची, मुझे ना कभी कभी ना फेस देख के कुछ कुछ इसे समझ आ जाती है और बाद में पता चलता है ऐसे ही था। उसके फेस से पता चल रहा था घर में मज़े चल रहे, खानदानी मज़े, खानदानी लगेम चल रहा है। ठीक है, मेहमान आए हैं, पका खिला थका मका है, थका हारा बंदी वो टाइम मिल नहीं रहा था, मेहमानों को संभालना, अपना उन सलून संभालना, उफल्ला। लड़कियां जाना चाहते थे, आज मैं मौका निकाल के ले गई हूँ। लड़कियों ने क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा, क्या किया क्या नहीं किया, मैडम ने हम लोगों को दिखाया ही नहीं।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम हजम कर लेंगे। हम लोग ना इतनी औकात नहीं रखते देखने की। खैर खैर हो जाती है भाई, हम जैसे गरीबों को नहीं देखना है, हम लोग दूरे रे भलाई है हम लोगों की। तो खैर खैर हो जाता कभी कभी। तो भाई बड़ी बड़ी सरप्राइजेस आएगा अभी। आज तो ड्रामेरा के घर में ये जाएगी ना, उसके पूरा घर हम लोगों को दिखाएगी। वाह क्या हवा चल रही है आज ऊपर। आज मैं छत पे हूँ तो ड्रामेरा से बताएगी ना, मैं छत पे सोया था बहनोई के साथ। जब भी मैं छत पे आती हूँ मुझे ये गाना बड़ा याद आता, लेकिन अफसोस मेरे पास बहनोई नहीं है, कोई बहनोई नहीं है। 3-4 एक कज़न है फर्स्ट कज़न्स के हस्बैंड से, लेकिन अफसोस वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं। बड़े बड़े जीजू जी लोग हैं मेरे, मैं उनके अपने बाप के जिस तरह दर्जा दिया हुआ है हमने उन्हें। हमारे घर में कुछ छोटा बड़ा कुछ भी होता है, हमारी मम्मी उन्हें बाप के जगह दोनों मियाँ बीवी को बुलाती है। आ मेरी बेटी, आ मेरा दामाद, आज घर में तुम्हारी बुलावा है। हमारे घर के फ़ैसलों में भी उनको दाखिल किया जाता है कि हाँ घर के फ़ैसला लेना है। लेकिन मेरे पास जीजू जी नहीं है, मुझे क्या पता जीजू जी होता क्या है। जो हमारे कज़न जीजा जी लोग हैं ना, उनके पास बेटे बहू है, लड़की दामाद है माशाल्लाह। मेरे जितने कज़न बहनी है ना फर्स्ट कज़न्स, वो लोग हम लोग से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े। मेरी ममा के ना सबसे जो बहनें सबसे ममा से बड़ी है, और एक भाई उनके पास बेटियाँ हैं। बाकी खाला लोग के पास बहुत लड़का लोग हैं, उनके पास दामाद ही नहीं है, सबके पास लड़के लड़का है। एक मामू और 2 खाला के पास सिर्फ लड़के लड़का है, लड़के लड़का है। और जो बड़ी खाला है ना, उसके पास 1 लड़का है और 3 लड़की है। फिर सेकंड खाला के पास एक लड़की है, ठीक है, 1 लड़की है। और बड़ा मामू के पास 2 लड़की है। तो जो उन सब के दामाद लोग आए हैं हमसे बड़े बड़े हैं, सारी लड़कियां भी हमसे बड़े बड़े हैं। तो मुझे क्या पता जीजा जी क्या होता है। सारे बाप समान जीजू जी लोग ने हमारी माँ बाप बन जाते, हमारी बहन और बहनोई। तो मुझे भी एक जीजा जी खोजना था, मम्मी से जाके पूछूंगी मेरे पास जीजा जी क्यों नहीं है। मेरा आवाज़ यहाँ से अलग है क्योंकि ये आधा वीडियो मैं अब बना रही हूँ आज शाम को। ये ट्यूसडे रात से बन रहा है, वेडनेसडे रात हो गई। अब मुझे दिल ही नहीं करता रिएक्शन दो, क्योंकि मैं अपने घर में बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ अपने मियाँ के साथ। यार घर की सफाई घर की सफाई नहीं, घर की खालियाई करी जा रहे हैं हम लोग। घर खाली कर रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन घरवा खाली करना है हमें। ये जो मकान में हम रह रहे हैं ना, ये टूट फूट रहा है, मैंने सुना है। तो हम लोग इसे वैसे भी खाली कर रहे हैं। जब ये पूरे टूट जाएगा, जब इन लोगों ने बनाना है, तब मैं अपने घर चली जाऊंगी, मेरा हस्बैंड अपने घर चला जाएगा, और फिर इसके बाद में अल्लाह जाने क्या होएगा बाकी। लेकिन मैं यही बताऊंगी, मैं तो मेरा घर तो कराची में ना, गटर वाला जगह पे। तुम लोग देखोगे ना, बहुत प्यार से देखना। हम तुम लोग के ना अभी से एकदम से बहला फुसला लेगा, याद रखना बहुत लालची हूँ मैं। तुम लोग के ना अभी से अपने झांसे में फैला, क्या बोलते यार, हम अभी से ना तुम लोगों के अपने झांसे में फंसा लेगा। सो देट ना जब मैं अपने घर जाऊंगी तो तुम लोग हमें देखे बिना तरस जाओगे। याद करना, मेरी आवाज़ के लिए तरसोगे। तुम लोग बोलोगे शरीन अब तो एक वीडियो डाल दे। तो मैं चाहती हूँ ना तुम लोग एकदम से दिल ऐसे पकड़ के दौड़ते यार मेरी वीडियो देखने। इसलिए मैं ना अभी से थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। बेशक 4 साल 5 साल बाद में जाऊँगी, अभी से तुम लोग की तैयार करूँगी कि जब मैं घरे जाऊँगी, मैं मांगता कि तुम लोग हमें बहुत मिस करो, जनता कि नहीं। अगर तुम लोग हमें नहीं मिस करा, हम तुम लोग के कभी नहीं मुँह दिखाएगा, याद करना। हम मनता देख के कौन कौन हमें बहुत मिस करे। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।